नेता हमारे राजेंद्र राठौड़ जी, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी, अरुण जी भाई साहब और सभी, अब मुझे अध्यक्ष जी ने आदेश दिया है कि आपको जो बोला है उस पर नहीं बोलना है, तो मुझे गली निकालनी है। कितने मिनट बोल? 10 मिनट या 12 मिनट? 10 मिनट। वो सभी देखना चाह रहे हैं कि आप गली कैसे निकालते हो। नहीं, गली निकाल रहा हूं, अभी निकाल रहा हूं, अभी गली निकालना शुरू कर रहा हूं, शुरू कर दिया मैंने। नींद भी नहीं आएगी ऐसा करूंगा। विषय मुझे दिया था SC ST पे अत्याचार बढ़ गए हैं, अनाचार बढ़ गए हैं, जन आक्रोश में इसकी भी भूमिका रहे। तो बस मैं राजेंद्र जी से बैठे बैठे बात कर रहा था, मैं कुछ नई चीज आपको पेश करने की कोशिश करूंगा जो इस विषय से, जो गजेंद्र सिंह जी ने बोला अत्याचार बढ़ गए, तो आपको भी पता है और नेट पे भी मिल जाएगा और बोल भी दिया इन्होंने। अब मैं क्या आपको पेश करूं? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक विषय बहुत तेजी से चल रहा है और उसमें कुछ हमारे विचार परिवार के लोग भी कुछ कहते रहते हैं कि साहब ये कौन सा आयोग गठित हो गया। अब आपकी भी जानकारी में मैं ला रहा हूं। एक आयोग भारत सरकार ने गठित किया है और वो आपको फील्ड में सुनने को मिलेगा। उस आयोग के अध्यक्ष हैं KG बालाकृष्ण, जो कभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करती थी। लोग पूछते हैं साहब इसको आयोग को क्यों बनाया? उसके 2 सदस्य और हैं। एक हैं हमारे जैन साहब, रविंद्र कुमार जैन, और एक IAS है, पूर्व IAS। दूसरे हैं UGC के सदस्य प्रोफेसर सुषमा यादव। ये 3 सदस्य। अब इसका सोशल मीडिया में बहुत चल रहा है। मैं मानगढ़ में था, हेमराज जी गवाह हैं, मुझे वहां भी लोगों ने पूछा कि साहब जो ईसाई बन गए ट्राइब के लोग, या ट्राइब के लोग मुस्लिम बन गए, या SC के लोग मुस्लिम बन गए, या क्रिश्चियन बन गए, क्या इनको रिजर्वेशन दोगे क्या जो कन्वर्ट हो गए? ये विषय आपके ध्यान में आया नहीं है अभी तक? आया तो आप चाहते नहीं हो क्या क्लियरिफिकेशन? तो मैंने गली निकाली कि नहीं निकाली बताओ पहले। क्या बदलाल जी क्या कह रहे हो? गली निकाली कि नहीं निकाली? क्या विषय अब ये बताओ। हाईवे निकल गया स्वामी जी कह रहे हाईवे निकल गया। 2 कमीशन बने थे मनमोहन सिंह जी के पीरियड में, 2 कमीशन बने थे। ध्यान आ रहा है क्या? CR चौधरी साहब को पता होगा सर, या ओंकार सिंह जी आगे उनको पता होगा। 2 कमीशन बने थे, बताओ तो सही। उधर नींद नहीं आएगी तो पूछ रहा हूं ऐसे। मनमोहन सिंह जी ने बनाए थे। एक तो है सच्चर कमेटी, ध्यान आ रहा है, और एक है रंगनाथ मिश्र आयोग। सच्चर कमेटी का तो ये काम था कि अल्पसंख्यकों की स्थिति क्या है समाज में, इसको जांचो, ये काम था। और रंगनाथ मिश्र का क्या काम था कि जो कन्वर्टेड हो गए SC ST के लोग, ईसाई और मुस्लिम बन गए, उनको रिजर्वेशन देना कि नहीं देना। इन दोनों रिपोर्टों में, रिपोर्ट कमेटी की और आयोग की, जो मनमोहन सिंह जी चाह रहे थे उनके पक्ष में थी, लेकिन वो लागू नहीं कर पा रहे थे। 12 में इसका मदन दिलावर जी को ज्ञान होगा, हमारे जो राष्ट्रपति जी रह करके रिटायर भी हो गए, रामनाथ कोविंद जी उसके अध्यक्ष थे। आपने उस मीटिंगों को अटेंड किया नहीं? मैंने अटेंड किया 2010 से 11 से। विषय बड़ा गंभीर था। बीजेपी ने भी आंदोलन चलाया, कन्वर्ट हो गए तो फिर काय का रिजर्वेशन? जब आप कहते हो कि हिंदुओं में जातिवाद है, मुसलमानों में जातिवाद नहीं है, ईसाइयों में जातिवाद नहीं है, तो फिर जब छुआछूत ही नहीं है तो किस चीज का रिजर्वेशन? ये मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन आप कहोगे भाई ये कमीशन क्यों बन गया? ये विषय मान सिंह जी ने भी मेरे से पूछा कि ये विषय क्यों बन गया। ये विषय इसलिए बन गया कि ये इन रिपोर्टों को लागू करो। ऐसे PIL दर्ज हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जगह भी हुई, ओवैसी ने भी दर्ज की, बंगाल में भी दर्ज हुई कि भाई ये सरकार की रिपोर्टें थी। राजेंद्र सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, सरकार की कमेटी, आयोग, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे इसमें, तो इसकी रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं करते? तो ये सुनवाई होती गई, नजदीक आ गया मामला, तो सरकार को हल्फनामा देना था कि क्या करें। जोगेश्वर जी मुझे
सही करेंगे, अगर गलत है तो हलफनामा देना था। क्या करें? क्या सत्र कमेटी, रंगनाथ मिश्र कमेटी मानना था क्या? नहीं मानना था ना, तो समय लेना था। तो ये जो केजी बालाकृष्णन है, ये आप सोचोगे यार इसको कैसे अध्यक्ष बना दिया। 2 ऐसे प्रोग्रामों में गया हूं जिसमें मोहन भागवत जी भी प्रेजेंट थे और केजी बालाकृष्णन जी भी प्रेजेंट थे। तो धीरे धीरे ये अपने विचारों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इनको अध्यक्ष बनाया है ये समय लेने के लिए भी, लेकिन ये तय है कि जो कन्वर्ट हो गए उसको बाबा साहब ने भी विरोध किया था कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट है। तो आप धर्म के आधार पर आप परिवर्तित होकर के और रिजर्वेशन का भी लाभ लेना चाहते हो तो धर्मांतरण को भी बढ़ावा मिलेगा। नरेंद्र मोदी ये सरकार कभी नहीं करेगी, ये कहने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। भाई साहब गली निकली, कौन निकली गली? एक तो है गैलो निकल क्यों गई है? नहर निकल गई। अब एक गली और निकालो। अभी G20 का लोगो 5 मिनट में भाई साहब बहुत है टाइम, थोड़ा 5-7 मिनट। G20 का लोगो, G20 का लोगो जारी किया नरेंद्र मोदी जी ने, आपने भी देखा। उसमें कमल का है, कमल का फूल है। कमल के फूल पे लक्ष्मी जी भी प्रकट हुए ना। जौनप्रिय जी आपको तो ज्ञान है ज्यादा, स्वामी जी पास में बैठे पूछ लो। सरस्वती जी भी है और इनको शायद ज्ञान हो तो कबीर साहब भी है, देवनारायण जी भी है। देखिए कर्नल जी कह रहे हैं अब क्या करना है। ये सब्जेक्ट में निकाला है, आपके लिए निकाला है कि जयराम रमेश ने, जो मुख्य प्रवक्ता है कांग्रेस का, उसने कहा नरेंद्र मोदी इसमें भी घटिया राजनीति कर रहे हैं। आपने सोशल मीडिया देखा हो तो आया है। अखिलेश जी आपने नहीं देखा क्या? देखा है ना। तो ये आया है, लेकिन इसका जवाब दिया हरदीप पुरी जी ने, जो हमारे केंद्रीय मंत्री है। सोशल मीडिया में जवाब दिया, पार्टी ने पसंद किया कि जयराम रमेश जी आपका जन्म तो 1954 में हुआ और कमल का फूल राष्ट्रीय फूल 1950 में ही घोषित हो गया। तो आप किसकी आलोचना कर रहे हो? 1950 में तो हम नहीं थे। अभी आपके लिए सब्जेक्ट है प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों के लिए, जो गरीब समाज, अधिकतर SC/ST का समाज, कबीरपंथी भी है, भगवान को भी मानता है। देवनारायण जी का आपने बात किया, कमल के फूल पे प्रकट होने वाले देवी देवताओं का एक लिस्टिंग करो और फील्ड में ले जाओ जन आकाश यात्रा में कि ये कांग्रेस भारतीय देवी देवताओं का, भारतीय संतों का भी अपमान करते हैं क्योंकि कमल के फूल में प्रकट हुए हैं। ऐसी कांग्रेस को काट फेंकना है। ठीक गली निकली कि नहीं निकली है? अंकल क्या सराफ साहब क्या कह रहे, बड़ी निकली कि नहीं निकली? हाईवे निकल गया। इसमें मैं अभी बैठा बैठा अध्ययन कर रहा था, मैं थोड़ा आध्यात्मिक दृष्टि से भी सोच रहा था कि बौद्ध धर्म के जो ललित विस्तार ग्रंथ हैं, हमारे कुछ ऐसे के लोग बौद्धिस्ट भी हुए या बौद्ध मानने जैसे हैं, कुछ बड़े लेकिन ज्यादा ही बात करते हैं, उनमें ले जाओ इस विषय को कि बौद्ध धर्म के ललित विस्तार ग्रंथ में कमल के फूल को अष्टकमल माना गया है। उसका भी अपमान क्या ये भी ले जा सकते हैं। ध्यान में जिन चक्रों को पार कर कुंडली जागृत की जाती है, हमारे रामगोपाल जी सुतार साहब को पता है, हमारे जिलाध्यक्ष ये जागरण कराते रहते हैं, मैं भी आता रहता हूं। उनकी आकृति को भी कमल से प्रदर्शित किया जाता है। उसमें मूलाधार चक्र कमल, स्वाधिष्ठान चक्र कमल, मणिपुर चक्र कमल, विशुद्धि चक्र कमल, आज्ञा चक्र कमल, सहस्त्र चक्र कमल। इसका मतलब इन ध्यान की पद्धतियों का भी कांग्रेस विरोध कर रही है। ये विषय भी ले जा सकते हैं, इसमें संत भी सम्मिलित हो सकते हैं। क्यों स्वामी जी होंगे कि नहीं होंगे? संत भी सम्मिलित हो सकते हैं। अब एक चीज और कह करके मेरी बात को समाप्त करूंगा, एक विषय और लूंगा। अभी एक विषय सुबह अध्यक्ष ने लिया, वो विषय ले रहा हूं। अध्यक्ष जी आपसे गली निकाली है, आपने कहा सनराइज हो रहा था। अध्यक्ष जी सुन नहीं रहे ना? अध्यक्ष जी सुनोगे तब बोलूंगा। अध्यक्ष जी आपने कहा था सनराइज हो रहा था झुंझुनू में और धुंध थी, तो धुंध तो आप सब हटा दोगे ना? तो हट भी गई वैसे, लेकिन एक चीज इन्होंने बदमाशी से कांग्रेस ने भी की और जब हम गुलाम थे तब भी की।
हम तो सूरज के उगते हुए सूरज को ही देखते थे, लेकिन हमारा अभ्यास उन्होंने डाल दिया सनसेट को देखो अंग्रेजों ने। और हम माउंट आबू जाएंगे तो क्या है पॉइंट है साहब, एक सनसेट देखने का। ये सनसेट देखना बंद करो भाई साहब, सूरज उदय हुए सूरज को सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में देखना प्रारंभ करो। यही बात कहता हूं, मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। समय इतना ही था। थैंक यू।